अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू गपशप, जहां हम ज़िंदगी के वो सवाल पूछते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स के सामने नहीं पूछ सकते। तो इन्हीं सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे उमेर से। तो आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। उमेर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार, जैसे तुम्हें पता है कि कुछ रिश्तेदार शादियों में जो नज़र आते हैं, जी तो उन्हीं मज़ेदार किरदारों के बारे में आज गुफ्तगू होगी। तो तैयार हो आप? बिल्कुल। तो वो कौन से रिश्तेदार होते हैं जो बिना किसी की परमिशन के शादी के अंदर मुंतज़िम बने हुए होते हैं? ये होते हैं एक करेक्टर हमारे ख़ानदानों के अंदर खफ्ती चाचा या एक कंट्रोल आंटी। ठीक है, ठीक है। इनका किरदार ऐसा होता है कि ये बिला वजह के मुंतजिम बने हुए होते हैं। इनको किसी ने नहीं बोला होता कुछ संभालो, लेकिन ये जो है ना भाग रहे होते हैं इधर से उधर, यहाँ से वहाँ। ये मेज़ पोश कैसा रखा है, ये फूल कैसे रखे हैं, ये चीज़ कुर्सी कैसे लगी हुई है, ये किस तरह से हुआ हुआ है। और इन्होंने ना कैटरिंग वालों की ज़िंदगी अजीरन की हुई होती है। अगर आप इनसे पूछ लो कि दूल्हा या दुल्हन का नाम क्या है, तो इनको शायद उनमें से किसी का भी पता नहीं हो, लेकिन इन्होंने कैटरिंग वालों की और काम करने वालों की ऐसी तैसी की हुई होती। किसी ने इनको नहीं कहा होता कि भाई आप आगे ना हमारा ये काम करो या हमारे लिए ये कर दो। वो मुफ्त में जो है ना पूरी और उनको ऐसा लगता है कि उनके बगैर ही शादी नहीं होगी। उनका मकसद होता है कुछ। तो अंकल होते हैं जो म्यूज़िक शुरू होने से पहले जिनका डांस निकल जाता है। ये होते हैं कॉन्सर्ट वाले अंकल। ठीक है, अभी दुआ ख़त्म नहीं होती, इनके पातों में गुदगुदी शुरू हो जाती है और ये ना चुनूने काटने लगता है। चुनमुने काटने लगते हैं, कंधे उछलने लगते हैं उनके। और जैसे कोई डीजे वाला हाँ या खांसने की आवाज़ निकाले, वो ओह ये तो मेरा वाला सॉन्ग है। और बस फिर जैसे ही गाना बजता है और वो जो ऐसा नाचते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी नाच हो। इसके बाद इनको कभी ज़िंदगी में कोई मौका ही नहीं देगा कि भाई आप नाचोगे या नहीं नाचोगे। ये फुल इन्होंने तबाही मचाई हुई होती है और सबसे पहले ये थक जाते हैं। वो कौन से वाले रिश्तेदार होते हैं जिनसे शादी में जिनके साथ बैठने से बचने के लिए भागते हो? ये होते हैं गपशप किंग या गपशप क्वीन। ठीक है, इनका काम होता है पकाना। ये किसी को भी लेके पकाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि वो देख रहे हो बंदा, वो बिरयानी की टेबल पे खड़ा हुआ है, वो बिरयानी निकाल रहा है। इसके साले की बहन की बेटी के पड़ोसन की लड़की जो है ना पिछले साल फलाने डीजे के साथ भाग गई थी। इनको इतनी हर किसी के ऊपर खबर पे नज़र होती है इनकी। और फिर आखिर में ये कहते हैं कि भाई तुम तो देखो इतना बड़ा मसला हो गया और तुम यहाँ बिरयानी ठूसने में लगे हो। और जो बंदा बैठा हुआ था वो ये सोच रहा होता कि अभी ज़मीन फटे, मैं इसके अंदर दफन हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए ये सुनने से पहले। लेकिन वो अंकल जो है ना आपको किसी तरह छोड़ते नहीं हैं। सही। वो कौन से रिश्तेदार होते हैं जो शादियों में सबसे ज़्यादा चमकदार और शोर शरारे वाले सूट पहन कर आए हुए होते हैं? ये कुछ हमारे कज़न्स होते हैं जिनको लगता है कि वो उनको बॉलीवुड के अवार्ड शो में किसी ने बुलाया है और वो जो है ना बॉलीवुड के उसके थीम के साथ आते हैं। और फिर कोई सादा कपड़ा पहने खड़ा हो तो उसको आगे बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है आज तो फलानी थीम थी, तुम तो बिल्कुल ऐसे ही आ गए, तुमने तो ये पहना हुआ है, तुमने तो वो पहना हुआ है। और इसी तरह लड़कों में होते हैं, वो भी बिल्कुल तैयार होके जेल वेल लगा के और भाई वो कोट इस्त्री किया हुआ और खुशबू लगा के वो भी सारी लड़कियों को देख रहे होते हैं। इनका काम ही यही होता है। ये होते हैं, ये अपने आप को पता नहीं पार्टी गर्ल्स या पार्टी बॉयज समझते हैं कि इनके बगैर पार्टी नहीं होती। लेकिन लग ये असल में वो कुरंगी के बॉयज लग रहे थे। गोला गंडा टाइप का। गोला गंडा लग रहे होते हैं। वो एक था ना आपके क्या कहते हैं, बर्गर ए कराची का एक गाना था, उसके अंदर वो उसको बताता है ना, बिल्कुल ये वही लोग होते हैं। बर्गर के साथ पीती हूँ मैं फेंटा। वो बच्चों के बारे में क्या ख्याल है, वो जो शादी में इधर से उधर और उधर से उधर अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए भाग रहे होते हैं? पता नहीं यार वो घर से क्या खा के आते हैं और क्या उन्होंने सलाजीत खाई होती है, क्या उन्होंने क्या किया होता है। भाई वो जो भागना शुरू होते हैं 3 घंटे 4 घंटे आप कहीं खड़े हो, कोई इधर आपकी पीछे से निकल रहा होगा, कोई आपकी टांगों के पीछे निकल रहा होगा और किसी का गुब्बारा घुमा हुआ है, वो चीख रहा है, उसका बाप जो है ना गुब्बारा लेके उसके पीछे पीछे घूम रहा है। ये बच्चे जो है ना शादी की जान होते हैं। इन्होंने हर किसी को, इन पे फर्ज होता है कि जो खड़ा हुआ है ना उसके कपड़े और उसकी ड्रेसिंग खराब करनी है इन्होंने। जिन गुब्बारों के पीछे भाग रहे होते हैं वही गुब्बारे उनके अब्बा यूज़ कर लेते, तो शायद हमें इस टॉपिक पे बात ना करनी पड़ती। लेकिन अच्छा, वो कौन से रिश्तेदार होते हैं जो वैसे तो पूरी शादी में नज़र आएंगे लेकिन जब सफाई का टाइम होता है तो नज़र नहीं आते? ये होते हैं निंजा चाचा।
ये ना आपको नजर आएंगे खाने की टेबलों पे, बिरयानी के पास, इधर उधर, और जैसे ही ये सब खत्म होगा और ये नीला चाचा हो जाएंगे शांत, ये ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। बंदा ढूंढता रह गया यार ये किधर गए, ये किधर गए, ये किधर गए। आखिर में आपको ये लगने लगता है जब आप इनको ज़्यादा ढूंढते हो ना, तो ये किसी टेबल के पीछे छुप करना भागने फरार होने की तैयारी कर रहे होते हैं। इन्होंने फरार होना होता है। खाया पिया ये अंकल किसके, खाया पिया खिसके। सही। आप इससे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ये भी एक बात सच है कि अगर ये सब ना हो तो हमारी शादियाँ जो है वो एक बिल्कुल जनाजा बन के रह जाएँ। तो ये था आज का गपशप। तो इंशाल्लाह एक फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और रिश्तेदार के बारे में बात करते हुए। अगर आपके पास कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिसके टॉपिक हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपसे एक और शो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।